प्यारे बच्चों, आदरणीय अभिभावकों और शुभचिंतकों, मैं आपका स्वागत करूंगा गीता शिक्षण संस्थान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म गीता ई स्कूल पर। जहां तक आपको जानकारी है, हमारा विद्यालय साइंस स्कूल के नाम से जाना जाता है। आपने हमारे लिटरेचर में, स्कूल परिसर में इस लोगों को जरूर देखा होगा, एकेडमी फॉर साइंस। हम लोग साइंस में सबसे बेस्ट क्रिएटिविटी के साथ, बहुत अच्छी एजुकेशन के साथ और अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ बच्चों को लर्निंग करा रहे हैं। इसी कड़ी में हम आगे देखेंगे। ये हमारे स्कूल का लोगो है। इस लोगो को आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये गीता शिक्षण संस्थान का पिछले 25 सालों से ब्रांड बना हुआ लोगो है। हम आगे बात करेंगे ये लोगो और वो साइंस एकेडमी का जो लोगो है आपको क्यों दिखाया जा रहा है, इस पर अपन चर्चा करते हैं कि हम आफ्टर 10th, 11th और 12th साइंस जो पढ़ाते हैं तो वो किस प्रकार से दूसरे स्कूलों से अलग है। इस चर्चा के लिए हम लोग आज एकत्रित हुए हैं। हम साइंस को जब पढ़ते हैं, समझते हैं, तो राजस्थान पाठ्यपुस्तक मंडल के हिसाब से यदि देखा जाए, राजस्थान पाठ्यपुस्तक मंडल के हिसाब से यदि देखा जाए तो साइंस को केवल और केवल हम लोग 3 विषय पढ़ना समझते हैं, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। या फिर आपने मैथमेटिक्स ले लिया, साइंस मैथमेटिक्स, तो हम लोग 3 बुक्स अलग पढ़ते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। वहाँ बायोलॉजी को रिप्लेस कर दिया जाता है मैथमेटिक्स के साथ। लेकिन मैथमेटिक्स पढ़ने वाला बच्चा जो होता है, मैथ्स पढ़ने वाला जो बच्चा होता है, गणित का जो बच्चा होता है, उसकी फिजिक्स थोड़ी सी डिफरेंस होती है बायोलॉजी की फिजिक्स के साथ, ठीक है। इसी प्रकार मैथमेटिक्स जो पढ़ने वाला बच्चा होता है, उसकी केमिस्ट्री वो भी थोड़ी डिफरेंट होती है बायोलॉजी की केमिस्ट्री के अलावा। लेकिन राजस्थान पाठ्यपुस्तक मंडल या NCERT की बुक्स ने दोनों किताबें कॉमन बनाई हुई है, यानी कि जो मैथमेटिक्स लेगा उसको फिजिक्स भी वही पढ़नी है, केमिस्ट्री भी वही पढ़नी है जो बायोलॉजी वाला पढ़ रहा है। तो 2 कॉमन किताबें हैं, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, और बायोलॉजी और मैथ्स 2 अलग अलग किताबें हो जाती है। इस प्रकार से हमारा पढ़ने का स्ट्रक्चर होता है 11th और 12th में। लेकिन एक्सपर्ट्स के मुताबिक, जो विशेषज्ञ हैं उनके मुताबिक, या अपन यूँ कह लें कि 11th और 12th की स्टडी के बाद जब बायोलॉजी का बच्चा नीट एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर होता है या प्रिपरेशंस करता है, या 12th के बाद में जब आप लोग नीट कंपटीशन की तैयारी करते हो, उसी प्रकार मैथमेटिक्स का बच्चा जी मेंस या एडवांस की तैयारी करता है, ठीक है, बीटेक इंजीनियरिंग के लिए। नीट हम क्यों करते हैं? बायोलॉजी में अपना करियर बनाने के लिए, यानी कि चिकित्सा क्षेत्र में अपना करियर बना, मेडिसिन में जाने के लिए अपन नीट पढ़ते हैं, ठीक है। वहाँ जाकर जब हम लोग देखते हैं तो बायोलॉजी के बच्चे ने केमिस्ट्री और फिजिक्स के बहुत सारे पार्ट स्टडी किए होते हैं, लेकिन काम के नहीं होते हैं। इसी प्रकार मैथमेटिक्स के बच्चे के साथ भी फिजिक्स और केमिस्ट्री स्टडी करता है वो, लेकिन वो ज़्यादा काम के नहीं होते हैं। ऐसे चैप्टर्स भी आपको पढ़ने होते हैं या पढ़ जाते हैं। इससे क्या होता है, एक्स्ट्रा बर्डन आपके दिमाग में आ जाता है। अब मैं यहाँ क्लासीफाइड कर दूँ कि नीट के बच्चे को जो केमिस्ट्री पढ़नी चाहिए उतना ही उसको मिलना चाहिए, और वो व्यापक मिलना चाहिए। नीट के बच्चे को जो फिजिक्स पढ़नी चाहिए उतनी ही उसको मिलनी चाहिए, वो भी व्यापक, यानी पूर्ण रूपेण, बहुत गहराई तक, माइक्रो लेवल तक उसको मिलनी चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। अमूमन बुक्स में स्टैंडर्ड डायग्राम दिए हुए हैं, स्टैंडर्ड फार्मूला दिया हुआ है, स्टैंडर्ड करिकुलम दिया हुआ है, वो मैथमेटिक्स का बच्चा भी पढ़ेगा, वही बायोलॉजी का बच्चा भी पढ़ेगा। लेकिन जब हम आगे जाते हैं, हम लोग जब एक्सपर्ट होते हैं किसी चीज़ में, तो जो अननेसेसरी जो चीज़ें हैं उनको हमें छोड़ना पड़ती है, कारण कि उसमें अपना समय खराब होता है। और हम जो पूरा फोकस 100% अपने सब्जेक्ट को देना चाहते हैं वो नहीं दे पाते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि जी मेंस की तैयारी करने के लिए जी मेंस के अकॉर्डिंग केमिस्ट्री अलग से हम लोगों ने तैयार की है। जी मेंस की तैयारी के लिए जी मेंस से जुड़ी हुई फिजिक्स हमने अलग से तैयार की है। इसी प्रकार नीट के लिए केमिस्ट्री अलग से तैयार हुई है और नीट के लिए फिजिक्स अलग से तैयार हुई है। बायोलॉजी और मैथमेटिक्स का तो अपना अलग अलग पार्ट है ही। तो यहाँ आप लोग जो अब तक समझ पा रहे हो कि मैथमेटिक्स और बायोलॉजी की जो क्लास चलती है हर एक स्कूल में, उसमें केवल मैथ्स का बच्चा अलग जाकर बैठ जाता है और मैथमेटिक्स पढ़ लेता है, बाकी सब चीज़ें कॉमन चलती है। या बायो का बच्चा अलग जाके बैठ जाता है और उसका एक बायो का जो कालांश होता है
जो पीरियड होता है वो अलग से चल जाता है और बाकी चीज़ें कॉमन चलती हैं, हिंदी वो कॉमन पढ़ते हैं, इंग्लिश वो कॉमन पढ़ते हैं, हाँ केमिस्ट्री भी वो कॉमन पढ़ते हैं, फिजिक्स भी वो कॉमन पढ़ते हैं, केवल बायोलॉजी और मैथमेटिक्स के लिए अलग अलग कालांश उनके लगते हैं और वो अलग अलग बैठकर पढ़ते हैं, जबकि ये सही नहीं है। मैथमेटिक्स वाले बच्चे के लिए फिजिक्स बहुत अलग है, मैथमेटिक्स वाले बच्चे के लिए केमिस्ट्री अलग है, इसी प्रकार बायोलॉजी वाले बच्चे के लिए बायोलॉजी के साथ जो केमिस्ट्री होनी चाहिए वो बिल्कुल अलग है, और बायोलॉजी वाले बच्चे के लिए जो केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स जो इंपॉर्टेंट होती है वो बिल्कुल अलग है। हमने हमारे एक्सपर्ट टीचर्स के माध्यम से कोटा पैटर्न पर, आप ये कोटा पैटर्न इसलिए अपन कहेंगे कि देश भर में कोटा पैटर्न की धूम है, कोटा की जो स्टडी है, फाउंडेशन की जो स्टडी है, फाउंडेशन को हमने अपने एक्सपर्ट टीचर्स के माध्यम से तैयार करवाया, वो किस प्रकार का है वो मैं आज आपको क्लासिफाइड करूंगा, और मैं दावा करूंगा कि अपने नियर बाई किसी भी स्कूल में इस प्रकार का स्टडी मटेरियल आपको देखने, सुनने, समझने और पढ़ने को नहीं मिलने वाला है। हमने श्वसन और गैसों का विनिमय चैप्टर निकाला है, अध्याय 14 है। इस चैप्टर, ये आपकी बायोलॉजी किताब का चैप्टर है, बायोलॉजी की जो आपकी राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल की पुस्तक है उसका चैप्टर है। इस चैप्टर को आप देखेंगे कि किस प्रकार से यहाँ स्टडी आपने की है, एक नॉलेज जो आपको मिला है वो आप यहाँ देखेंगे कि किस प्रकार का नॉलेज इन किताबों में अपने को दिया हुआ है। एक रीडिंग पैटर्न है, इस पैटर्न को आप नोट करते जाइए, ठीक है। ये पूरा आपको श्वसन तंत्र जो है, मानव श्वसन तंत्र है वो समझाया गया है, ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से समझाया। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत अच्छी तरीके से नहीं समझाया, क्योंकि राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल बहुत एक्सपर्ट्स लोगों को बिठाकर अपना कंटेंट तैयार करवाते हैं, सिलेबस तैयार कराते हैं, ठीक है। तो उसका बहुत ही अच्छा उदाहरण अपने को इस किताब में देखने को मिलता है कि हम लोग इसको पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, लेकिन आप लगातार इसके बहुत सारे पेजेस हैं जो मैं आपको स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप देखते रहिए किस प्रकार से सारांश, और लास्ट में अपन देखेंगे कि इसके अभ्यास के लिए आपको मिलते हैं 13 से 14 प्रश्न, ठीक है। ये आपका पूरा एक चैप्टर होता है, ठीक है। इन 14 प्रश्नों के माध्यम से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने का प्रयास राज्य सरकार की पाठ्यपुस्तक करती है। हालांकि काफ़ी अच्छा है, कॉन्सेप्ट अच्छा है, लेकिन हम इससे आगे बढ़कर कोटा पैटर्न पर आपकी स्टडी को जो ले जाने वाले हैं एक्सट्रीम लेवल पर, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। नेक्स्ट स्लाइड को आप देखिएगा, ये हमारी नीट बायोलॉजी है, ठीक है। हमने डिज़ाइन किए, दोनों लोगों मैंने इसलिए कंफर्म करवाए थे क्योंकि ये दोनों लोगों आपके स्कूल की आइडेंटिटी है। साथ ही हम यहाँ पर चाणक्य के नाम से जो अपन उदयपुर में एक हमने एक्सपर्टीज़ को बिठाकर जो आपकी बुक्स को तैयार करवाने का काम किया है, उसका लोगो भी साथ में दिया हुआ है। अब अपन पढ़ेंगे यहाँ मानव शारीरिकी, ठीक है, जो बायोलॉजी है वो, और इसके सारे कंटेंट की लिस्ट दी हुई है साथ में। अब अपन आते हैं जो चैप्टर अपन ने देखा, श्वसन और गैसों का विनिमय। इसमें हमने राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल की जो आपकी पुस्तक है जो सरकार द्वारा अप्रूव्ड है, उसी के कंटेंट को बहुत अच्छी तरीके से आसान भाषा में आपके लिए प्रस्तुत किया है ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो सके। यहाँ आपको समझने की ज़रूरत है कि हम चैप्टर जो पढ़ते हैं, आपको क्लास का टीचर जब चैप्टर को पढ़ाते हैं, समझाते हैं, तो अपनी समझ से बहुत अच्छा पढ़ाने का प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी छूट जाती है जो आउट ऑफ बॉक्स होती है। यहाँ अपन देखेंगे सबसे पहले इसका परिचय हुआ है, परिचय के साथ हर एक चीज़ को नोट्स के माध्यम से नोट्स की तरह लिखा हुआ है, जैसा कि आप पहले पढ़ चुके हैं। सजीव पोषक तत्व जैसे ग्लूकोज को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन O2 का परोक्ष रूप से उपयोग करते हैं, जिससे विभिन्न क्रियाओं को संपादित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा प्राप्त होती है। ये आपका एक तरीके से नोट बन गया। दूसरा नोट देखेंगे, तीसरा देखेंगे, चौथा देखेंगे, पांचवा, छठा, सातवां, फिर आपको अलग टाइटल से वापस नोट्स देखने को मिलेंगे। ठीक इसी प्रकार पूरे चैप्टर को क्लासिफाइड करते हुए सिंगल लाइनर नोट्स की तरह आपको समझाने का प्रयास किया गया है। हर एक चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से, जैसे नासा छिद्र, इसे बाएं छिद्र भी कहते हैं, नाक के निचले सिरे पर अंडाकार छिद्र उपस्थित होता है, नोट भी डाल दिया इसमें। दो नासा छिद्र की उपस्थिति को द्विनासी अवस्था कहते हैं। ठीक इसी प्रकार आप लैरिंग्स को पढ़ते हैं, ठीक इसी प्रकार आप ग्रसनी को पढ़ते हैं, ठीक इसी प्रकार आप ट्रेकिया श्वासनाल को पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये नोट्स पैटर्न पे आपकी स्टडी चलती चली जाती है, और जो आपके डायग्राम्स हैं उसको भी बहुत अच्छी तरीके से क्लासिफाइड किया हुआ है। ठीक है,
ये सारा क्लासिफिकेशन किया है हमारी एक्सपर्ट टीचर्स टीम ने, और इस पूरी किताब को, इस पूरे सिलेबस को, पूरे कंटेंट को हमने प्रिंट करा कर आप जैसे होनहार बच्चों के लिए हमारे विद्यालय में उपलब्ध करवाया है। आप लगातार देखेंगे। इस चैप्टर को पूरा होने के साथ ही हमने एक्सरसाइज दिया है जो केवल 14 प्रश्नों में नहीं खत्म हुआ है। एक्सरसाइज आपका खत्म होता है कम से कम 150 प्रश्नों में। आप आइएगा, किताब देखिएगा। हम एक्सरसाइज नंबर 1 से लेकर एक्सरसाइज नंबर 3 तक जा रहे हैं। सारे पेजेस मैंने एड ऑन नहीं किए हैं। एक्सरसाइज नंबर 1 से लेकर एक्सरसाइज नंबर 3 तक जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि हमने पिछले 25 सालों में कौन कौन से प्रश्न कितने इंपॉर्टेंट रहे और कौन सी परीक्षाओं में पूछे गए उसको भी हाईलाइट किया, और कौन से सेशन की परीक्षा में पूछे गए हैं। जैसे ये सवाल आपको नीट 2016 के फर्स्ट पेपर में पूछा गया है। इसी प्रकार इस तरीके से आसान और सरल भाषा में आपको हर चीज समझाने का प्रयास किया है जो आपके लिए इजी रहे, नोट्स की तरह तैयार रहे और आप उसको कहीं भी किसी भी तरीके से याद करने के लिए कैपेबल रहें। क्यों? क्योंकि अब हमको पढ़ना होगा जीतने के लिए। आप सिलेबस पढ़ते हैं, 14-15 प्रश्न कुल होते हैं, उन प्रश्नों के आसपास अपना नॉलेज डेवलप करते हैं, लेकिन आपको एक एक्सरसाइज में कम से कम 500 MCQs यानी कि ऑब्जेक्ट आधारित प्रश्नों का संग्रह आपको मिलेगा। साथ ही कौन सा प्रश्न पिछले 25 सालों में कौन कौन सी परीक्षा में महत्वपूर्ण पाया गया और पूछा गया उसको भी इंडिकेट किया गया है ताकि आपकी लर्निंग ईजी हो सके। साथ ही इस प्रकार से बिल्कुल शॉर्ट और अच्छी तरीके से समझने वाले वही कंटेंट आपके दिमाग में डालने का प्रयास किया जाएगा जो परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, जो नीट जी मेंस में पूछा जाएगा या जो आगे आपके जीवन में काम आएंगे। क्योंकि जब हम पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो जीवन में काम नहीं आती। हाँ, वो नॉलेज अपने को होना चाहिए, तो पाठ्यपुस्तक मंडल की किताबें भी आपके साथ होगी, लेकिन हमारी जो फाउंडेशन कोर्स की बुक्स है वो आपकी क्लियरिटी को, आपकी चीज़ों को, आपके नॉलेज को क्लियर करने में बहुत अच्छी मदद देगी, ऐसा मेरा मानना है। तो मैं आप सभी बच्चों से, अभिभावकों से, शुभचिंतकों से आग्रह करूंगा कि कहीं भी साइंस सब्जेक्ट यदि आप लेते हैं, भले वो मैथमेटिक्स हो, भले वो बायोलॉजी हो, भले वो साइंस एग्रीकल्चर हो, एक बार हमारे द्वारा कस्टमाइज किए हुए सिलेबस को जरूर देखें। हमारा एक्सपर्ट टीचर उस सिलेबस के अकॉर्डिंग एक एक चैप्टर का 10-10 बार रिवीजन कराते हुए, एक चैप्टर से जुड़े हुए कम से कम 500 MCQs प्रश्नों की तैयारी कराते हुए और उस एक चैप्टर से जुड़े हुए पिछले 25 सालों में विभिन्न परीक्षाओं में जो पूछे गए प्रश्न हैं उनका दोहरान कराते हुए आपकी तैयारी कराता है, तो यकीनन आपके प्रतिशत, आपके परसेंटेज, आपका स्कोर और आपका नॉलेज उत्तरोत्तर बढ़ेगा, इंक्रीज होगा और आप सफलता के पहले पायदान पे खड़े होंगे। ये मेरा आपसे वादा है। मैं विनोद कुमावत, डायरेक्टर गीता शिक्षण संस्थान, आप सभी से अपील करूंगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारी ये बात साइंस पढ़ने वाले सभी बच्चों तक पहुंचाने का कष्ट करें। धन्यवाद, शुक्रिया, ओके।